तो भाई आपकी गर्लफ्रेंड की क्या कहानी है? क्या मतलब? ऐसा कुछ नहीं सुना तुमने? दाईं तरफ गालिब, बाईं तरफ एमरे, सामने बहराम। कोई लड़की मेरे साथ क्या करेगी? हैरत है, मुझे तो कोई और कहानी बताई गई। क्या कहना चाह रहे हो? आपने उसकी गाड़ी को टक्कर मारी, हाँ? और जब उसने पैसे मांगे तो आपने ठक 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 उसकी गाड़ी तोड़ दी, हाँ? बस करो यार, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भाई, प्यार की कहानी को जितना छुपाओ, छुपती कहानियां लोगों के कानों तक पहुंच जाती हैं। लेकिन आप जैसे लोग बहुत कोशिश करते हैं कि उनके प्यार की दास्तान का इल्म जमाने को किसी तरह ना हो। भैया, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। हमारे दोस्त को भी अब इश्क हो गया है, लेकिन इकरार नहीं करता। आपको प्यार हो गया है, दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं। आप दोनों की गाड़ी टकराई और आपको प्यार हो गया, इससे अच्छी कहानी और क्या होगी? मेरे भाई, वो लड़की इंतहाई जिद्दी और चर्ब जुबान है। मेरा कहने का मतलब है कि जो दिमाग में आता है कहती चली जाती है। मुझे तो ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है यार। मतलब तुम ही बताओ कि कौन बर्दाश्त करता है यार? क्योंकि जितनी उन जगहों पे गर्मी होती है तो हमारे लिए वहां रहना आसान नहीं। असली साहिब अस्पताल के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह तलाश कर रही थी। मैंने इन्हें देखा तो अपने साथ ले आई। वैसे भी ये तो अस्पताल एक छोटा सा गांव है, छोटा सा गांव। सरदार बेटा, इन फूलों के लिए कोई वास तलाश करो। आइए बैठिए, आराम से बैठ जाइए। चले आंटी, कैफे चल के चाय पीते हैं। अरे बेटा, थोड़ा सांस तो लेने दो। अरे आंटी, आप कैफे में भी सांस ले सकती हैं, इसमें क्या मसला है? लेडीज अच्छा फर्स्ट। भाई, अच्छा। खड़ी क्यों है? बैठ जाइए। आंटी ने बताया हाथ जख्मी हुआ है। हाँ, यानी दिल में था, हो सकता है। पता ही नहीं लगा। दिल कैसे जख्मी हो सकता है? होता तो तुम मर जाते। शायद मेरे दिल को छू गया है, पता नहीं चला। मेरी दुआ है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तुम कहाँ मिलने के लिए आओगी, यही सोच रहा था मैं तो। सच कहूं तो मैंने भी यही सोचा था, लेकिन आ गई मैं। ये तुम्हारे लिए लिया है। अरे अरे सरदार बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या इतने प्यासे हो गए हो? अंदर फायर स्टेशन बनाया हुआ है, इतना पानी काफी है तुम्हारे लिए। चलो चलो। अरे आंटी, रुकिए जरा, बैठे तो। मैंने आपके कहने पर चाय की जगह कॉफी मंगवाई है। क्या कॉफी, क्या चाय? तुम्हारा भाई ऊपर इंतजार कर रहा होगा। हम वेंडिंग मशीन से चाय लेंगे और ऊपर जाकर साथ पीएंगे। चलो। हद करती हैं आंटी, आप भी तो हमेशा कागान कागान करती रहती है। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मेरा ख्याल नहीं है आपको। चले कॉफी पिए बस। अरे बेटा, तुम मुझे कितने कप कॉफी पिलाने का इरादा रखते हो? अभी तो एक ही कप पिया है हमने। 2 कॉफी और ले आना भाई। अल्लाह खैर करे। मुझे खुशी है कि काफी बेहतर हो अब तुम। चलो, अब मुझे चलना चाहिए, पहले ही काफी देर हो गई है मुझे। आसिया, तुम और मैं। एक मिनट रुक जाओ, ये सब बिल्कुल नहीं सुनना चाहती मैं। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी वजह से उस दिन कितनी तकलीफ उठाई थी मैंने। तुम तो चले गए, लेकिन गाड़ी का टायर मुझे खुद बदलना पड़ा था। नहीं सुनना। अरे मेरा मतलब ये नहीं था, यानी मैं तो तुमसे सिर्फ डिनर के लिए कह रहा था। कुबलाई नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, न चीखना चिल्लाना होगा और न ही टायर बदलना होगा। सोचूंगी। जानती हूं ना मैं ठीक नहीं हूं। समझ रही हूं मैं। अपनी इस कंडीशन का फायदा उठा रहे हो ना तुम। एक डिनर बस। मुझे मौका दीजिए आपकी खिदमत करने का भी।
मैं आ गई भाई। आई माफी चाहती हूँ। खुश आमदीद, मैंने शायद डिस्टर्ब कर दिया। शुक्रिया, ऐसी कोई बात नहीं। चलो मैं चलती हूँ, ख्याल रखना। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय। इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? भाई क्या तुम्हें मेडिकल कॉलेज में ये भी नहीं सिखाया जाता कि कमरे में दाखिल होने से पहले नॉक किया जाता है? आप कौन इतना किस गुस्सा हालत क्यों में हो हो? रहे हैं मुझ पे? मेरा मतलब नॉक करना चाहिए ना। आप इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? ये हॉस्पिटल है और मैं यहाँ इंटर्न डॉक्टर हूँ। इंटर्न डॉक्टर हो तो क्या बगैर नॉक किए मुंह उठाए अंदर चली आओगी? न जाने क्या पढ़ाया जाता है। मुझे लगता है कि दवा आपके दिमाग पे असर कर रही है भाई। अगर आप कहें तो डॉक्टर को बुला लूं मैं? अरे जाओ यहाँ से, जाऊं? जाओ। ठीक है। ये नहीं हो सकता। कैसे भाग गया वो? तुम लोगों ने उसे भागने कैसे दिया? कहाँ गया वो? तुम लोग क्या कर रहे थे यहाँ? क्या किया ये तुम लोगों ने? हाँ, तुम्हारे होते हुए कैसे भाग गया? जाओ ढूंढो उसे, बच के नहीं निकलना चाहिए। जाओ लेकर आओ उसे। कहीं भी छुप जाओ, बच नहीं सकते मुझसे। जी कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? मेरा एक दोस्त बीमार हो गया अनकरा में, उसी को देखने जाना है मुझे। क्या ले चलोगे? जी आ जाएं, बिल्कुल मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। आपा, हाँ आप कहें तो कुछ और भी बना दूं खाने के लिए मैं? अरे बेटा, वक्त ही कहाँ बचा है। जितना बना लिया है उतना ही काफी मेरे ख्याल से। यिल्दिज, मेरे ख्याल से तुम जाके अपने भाई को ले आओ। उसका हाथ जख्मी है, वो कैसे टैक्सी लेकर आएगा? अम्मी, भाई का हाथ अब बिल्कुल ठीक है। भाई बहुत मजबूत इंसान है। मैंने अब उनकी फिक्र करना छोड़ दी है। वो लड़की, क्या नाम है उसका? आसिया। वो ले आएंगी भाई को। वैसे यिल्दिज बिल्कुल ठीक कह रही है, आप भी इस बारे में सोचे जरा। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर इसमें बुराई क्या है? बात आगे बढ़ानी चाहिए। क्या कहती हैं आप? तुम्हें ऐसी बातों का ख्याल आ कैसे जाता है? तुम वाकई में एक अच्छी बहन हो लड़की। अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई को पूरे इख्तियार दिए हुए हैं आपने। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो लड़की? अजीब अजीब सी। आपा, खाने पे कितने लोग होंगे? हाँ, हम 3 हैं और तुम 4। एक निजात भाई हैं और सरदार। मतलब 9 लोग होंगे। हाँ, मेरे ख्याल से इतने ही होंगे। ठीक है, फिर मैं टेबल लगा देती हूँ। हाँ, तुम टेबल देखो, मैं प्लेटें लेकर आती हूँ। आप बैठी रहिए, मैं कर लूंगी। अचानक से कमरे में चली गई तो भाई ने बहुत गुस्सा किया मुझ पे।
हैरत नहीं हुई सुन के मुझे। वो सरदार शैतान मुझे कैंटीन पे कॉफी पीने पे मजबूर करता रहा, वो भी अपने नाम का एक ही। बहुत शरारती है। इतना अच्छा खाना है, मैं बेटा, खाने तुम के भी साथ तो लो। टेबल भी खा जाऊंगा। किसने बनाया ये ले भाई, ये खाए। निजात वाकई भाई, खाना काफी बहुत कमजोर हो लजीज गए है। हैं। बहुत याद ले कर लीजिए। लिया तुम्हें। ये जल्दी से अच्छा बनाए। इसने बनाया है। अंकल आप और लीजिए। खाना शुक्रिया। कागान बेटा, अगर तुम इतना खिलाओगे तो मोटा हो जाऊंगा मैं। अंकल आप तो हमसे भी ज्यादा फिट हैं। आप वापस कब जा रहे हैं निजात भाई? बस सरदार की तबीयत थोड़ी और बेहतर हो जाए तो इसे लेकर ही वापस जाऊंगा मैं। हाँ, जब तक थोड़ा और आराम कर लेना। आराम का तो कोई मसला नहीं है आंटी, मैं अम्मी को बहुत मिस कर रहा हूँ और साथ ही साथ बाबा को भी। मिस करना भी चाहिए सरदार, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। बहराम भाई, ये लेना आप। हाँ जरूर। किसने बनाया? अम्मी ने। खदीजा, मैंने मदद की थी। अल्लाह आपको और हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया। एरन, क्या लगता है इस बार तुम्हारी टीम जीत जाएगी? उनके पास जीतने के अलावा कोई चारा नहीं। हाँ यकीनन। क्यों ना इस बार हम मैच देखने के लिए साथ चलें, क्या कहते हो तुम? जी चलेंगे। ठीक है। क्या मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे आप लोग? हाँ जरूर। वैसे इसे तो शूटिंग रेंज का ज्यादा शौक है, गोलियां चलाना चाहता है। जैसा देश वैसा भेष, बाप से मुख्तलिफ थोड़ी ना होगा बेटा। नहीं नहीं, मैं अब ऐसा नहीं चाहता, वजह? क्योंकि गोलियों की आवाज से मैं बहुत डर गया था उस दिन। एरन, चलो ये पियो बेटा। एरन ये क्या कह रहे हो? हाँ ये क्या है? क्या है अम्मी, बताएं तो। बहराम, कागान, हम मुझसे इसे कैसे छुपा सकती हैं? कैसे छुपाया मुझसे? हद कर दिया आप लोगों ने। मेरी बात तो सुनो बेटा। मेरा घर दुश्मनों की गोलियों से गूंज उठा और दुश्मन मेरे घर में दंदनाते फिर रहे थे। वो जलील इंसान मेरे घर पे फोन करता और मेरे घर वालों को धमकाता है, और ये सब मैं ही नहीं जानता। भाई इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, चलो आराम से बैठकर बात करें। जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। कागान बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? कागान! सिल्वर आंटी, मैं माफी चाहता हूँ। हमने बच्चे को बहुत समझाया लेकिन उसने फिर भी कह दिया। बेटा वो बच्चा है, बच्चे तो मासूम होते। कागान भी इस बात को समझ जाएगा, उसे समझ नहीं होगा। अल्लाह हमारी मदद करे, सब ठीक हो जाए। वैसे आजकल तुम खाना बहुत लजीज बनाने लगे हो कोपुस। ये बात मेरे इल्म में है बाबा, लेकिन इनमें से मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सब बाहर से मंगवाया है। मैं एक नर्सिंग होम में रहता हूं, वहां इतना लजीज खाना नहीं मिलता मुझे। जानते हो, मैं हर रोज यही दुआ करता हूं कि चाहे हफ्ते में एक दिन ही सही मेरा बेटा मुझसे मिलने जरूर आए और हम दोनों बहुत सारी बातें कर सकें। बेटा, एक इंसान का तन्हा रहना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सोचो जरा, हम कब तक इस तरह जिंदगी गुजारेंगे? मैं जानता हूं तुम भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हो। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? कपोस 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 कपोस, बेटा अब तुम्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। आखिर कब तक इस तरह अकेले जिंदगी गुजारोगे? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। मेरे बाद इस दुनिया में कोई तो हो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। कैप्टन, तुम? आपको बताना चाहिए था मुझे। अंदर चलकर बात करते हैं। आपको छुपाने का कोई हक नहीं। मौके की मुनासिबत से यही बेहतर था। वो जलील मेरे घर तक पहुंच गया और मैं उसे... वो मेरे घर पे फोन करता है और ये बात मुझसे छुपाई जाती है, क्यों? कैप्टन, जरा इत्मीनान से बैठो। पहले आपको बताना चाहिए था। कागान, सुनो,
बैठो पहले। ये बहादुर लड़का वही कैप्टन होगा जिसका तुमने जिक्र किया था। क्या नाम बताया था तुमने? हाँ, कैप्टन कागान। हाँ, कागान ही हो ना तुम? कमांडर कागान, फिलहाल मैं तुमसे इस मामले पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि तुम्हारा रवैया जिम्मेदाराना नहीं। जिम्मेदाराना? उन हालात में सबसे बेहतर हल यही था। कमांडर, मेरी मां मर सकती थी, खानदान तबाह हो सकता था, बहराम की फैमिली भी वहीं थी। शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप मेरे बाबा के बारे में सब जानते थे, तो अब ये भी जान लीजिए मैं जज्बाती हूं, गैर जिम्मेदार हूं। हर गैरतमंद आदमी जज्बाती होता है और वो अपने खानदान के लिए किसी भी हद से गुजर जाता है। तो ऐसा है? ऐसा ही कमांडर। इनको देखो, देखो इनको। मेरी बीवी और बच्चों को मार डाला गया और आज तक कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जो मैंने उनसे इंतकाम लेने के बारे में ना सोचते हुए गुजारा हो। लेकिन हम फौजी हैं जिनके कांधों पर हुकूमत ने सितारे सजाए हैं। सिर्फ कानून ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए इंतकाम लिया जा सकता है, सिर्फ कानून के जरिए। सॉरी सर, बहुत अफसोस हुआ मुझे सब कुछ सुनकर, मगर अब क्या करूं मैं? कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठा रहूं मैं? मेरा एक मशवरा सुनते जाओ बेटा कागान। अगर तुम किसी मुहिम पे हो तो अपनी बंदूक इस्तेमाल करने से पहले अपने जहन का इस्तेमाल करना होगा। वो सारी रात बाहर रहा यिल्दिज, किस तरह समझेगा वो? हाँ, रख दो यहां। सर सुने, चाय? नहीं, आप लोग पिए। बहुत बुरा हुआ, सारी खुशी खाक में मिल गई। मेहराम भाई, कैप्टन जब तक उन लोगों को जमीन में दफन ना कर दे सुकून नहीं मिलेगा उन्हें। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम तुरान। वो साइक्लॉप्स अब चाहे कहीं भी छुप जाए, सर से नहीं बचने वाला। बैराम भाई, घर के हालात कैसे हैं? पुलिस 24 घंटे नजर रखी हुई है, लेकिन फिर भी दिल परेशान रहता है। पुलिस कर भी क्या सकेगी? क्या कुछ खाओगे? जरूर, क्यों नहीं। ये लो। छोड़ो इसे, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे, तुम्हारा दिमाग तो नहीं जल्दी करो, जल्दी करो, बैग लो इससे। छोड़ो मुझे। कोई है यहाँ पे? हमारी मदद करें, हमें बचाएं प्लीज। वो हमारा बैग लेके भाग गए। मेरा बैग। उन्हें पकड़े प्लीज। काफी देर से हमारा पीछा कर रहे थे ये दोनों।
जल्दी दरवाजा खोलो, इंशाल्लाह तुम्हारा भाई होगा यिल्दिज। सर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कर्नल कपूर हम सबको अपने बच्चों की तरह समझते हैं। सर, वो आपको बचाने के लिए हम सबसे भी आगे थे। अब छोड़ें इस बात को, कुछ दिन की छुट्टी लेकर अम्मी के साथ वक्त गुजारें और यूं लोगों से खफा होना छोड़ दें। हाँ बोलो जल्दी। कैसे हो भाई? कितना खूबसूरत घर है तुम लोगों का। कैप्टन की तस्वीर है ना ये? मेरे बेटे की तस्वीर को मत छूना, छोड़ो उसे। जैसा कहो तुम। मैं तुमको जान नहीं दूंगी, जान मार। जाओ। छोड़ो मेरी अम्मी को, उसे जाने दो, छोड़ो। लगाओ मुझे। क्या तुम लोगों को दिख नहीं रहा कि गन है मेरे हाथ में? जान ले लूंगा ज्यादा तंग किया तो। सुना? सुन लिया? जान से मार दूंगा। खामोश, खामोश। समझ आया? एक लफ्ज नहीं, एक लफ्ज नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूंगा, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा जब तक मैं ना पूछूं। एरिन, बेटा तुम यही रहना, मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? ठीक है। बैठ जाओ। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? एक गिलास नहीं, शराफत से बैठ जाओ। एक गिलास नहीं, याद रखना, हिलना नहीं। क्या कह रहा था वो कैप्टन? क्या चाहता है? इस वक्त घर पे कौन कौन है? मुझे नहीं मालूम बहराम, मुझे नहीं मालूम। यिल्दिज़ घर पे थी। कुछ नहीं कह सकता यार, मुझे नहीं मालूम। अल्लाह गारत करे, अल्लाह गारत करे। मेरे सामने आ जाए तो उसे वहीं काट दूंगा। ज्यादा चालाकी तो नहीं करोगी? बताओ मुझे। नहीं। ठीक है। माहिर, आ जाओ। ठीक है, आता हूं। चलो।
चोट तो नहीं लगी? एक मिनट। पानी का केलन उठाओ और अंदर लेकर जाओ, जल्दी। आओ। जी सर, अब यहाँ पर सूरत हाल काबू में। कहाँ हो यिल्दिज? फोन उठाओ, फोन उठाओ मेरा यिल्दिज, फोन उठाओ यिल्दिज, फोन उठाओ। कितनी आसानी से हमने उन्हें बेवकूफ बना दिया। ये तो जंग का आगाज है, आगे आगे देखो होता है क्या। वैसे तो एक फोन नहीं करता, आज इतने फोन वाकई प्यार करते हैं तुमसे। हेलो, तुम्हें मेरी याद आ ही गई? हाँ, फोन दो मेरी बहन को, फोन दो मेरी बहन को भी इसी वक्त। चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा कैप्टन, तुम्हारी बहन मेरे पास है और यकीनन तुम उसे जिंदा देखना चाहोगे। हाँ, बात सुनो मेरी, अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं, उसकी जान तुम्हारे हाथ में है। ये लो, सुन लो उसकी आवाज। यिल्दिज, यिल्दिज, चिल्लाना बंद करो और सुनो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे पास इसको शूट करने का ऑप्शन तो है ही। कैप्टन, अब तुम्हें सिर्फ मेरी सुननी होगी। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूंगा और जो भी कहूंगा तुमसे, तुम्हें शराफत से उस पर अमल करना होगा। मेरी अगली कॉल का इंतजार करना। नाना कहाँ जा रहे हैं आप? नाना, नाना मत जाए, रुक जाए। नाना आप रास्ता भूल जाएंगे। नाना, अम्मी नाना घर से बाहर चले गए, मैंने रोका था, नहीं रुके। नाना, 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 नाना। एरन! एरन! बेटा, बेटा तुम ठीक बाबा तो हो ना? बहुत जोर से लग गई। बाबा आ गए बेटा। अम्मी, अम्मी आप ठीक तो हैं? काका, काका वो लोग यिल्दिज को ले गए, वो कातिल यिल्दिज को ले गए, कुछ करो प्लीज। बस ठीक है, मैं ठीक है, आराम से, आराम से। अभी क्या? परेशान हो, मत हो, मैं सब ठीक हो आ जाएगा। गया। कुछ नहीं होगा, मैं आ गया। बस 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 अब बस, परेशान मत हो, ठीक है? यिल्दिज को ढूंढ लूंगा। डरो मत खदीजा, डरने की जरूरत नहीं। जी हाँ, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और मामले की संगीनी भी समझा दी है। लेकिन मसला यह है कि अगर कागान की बहन को कुछ हुआ तो क्या होगा? सर, मुझे लगता है हमें यहाँ अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर लेने चाहिए। आपके ख्याल से हम क्या कर सकते हैं? मुकम्मल सूरत हाल हमारे सामने नहीं है, बहुत सी चीजों के बारे में सिर्फ अंदाजा लगाया है। सर, मुझे ऑपरेशन की इजाजत चाहिए। कोपुस, ये मामला कानून नाफिज करने वालों के हाथ में है। मैं तुम्हें ऑपरेशन की इजाजत नहीं दे सकता। अगर ये मुमकिन नहीं तो हम कैप्टन कागान को खो देंगे सर। हमें जल्द कुछ करना होगा। वैसे तो ये मुमकिन नहीं, लेकिन मैं अपने तौर पर कोशिश करता हूं। इसे तुम कोई बाधा मत समझ लेना, ठीक है? ठीक है सर। अपडेट कर देना। ठीक है। गाड़ी जरा तेज चलाओ।
कोई जख्मी तो नहीं हुआ? आप लोग ठीक है ना? ये तो मुझसे पूछोगे आगे। हाँ, तुम लोग जॉब पे सो रहे थे। पुरसुकून हो जाओ। मशवरे मत दो मुझे। कैसे पुरसुकून हो सकता हूँ? ये घर पुलिस की निगरानी में था, उसके बावजूद मेरी बहन को अगवा कर दिया गया। आपको कैप्टन संभालिए खुद को। ठीक से काम क्यों नहीं करते तुम लोग? ड्यूटी करने की बजाय तुम सबके सब सो रहे होते हो। उन्होंने पुलिस को दूसरी तरफ मुतवज्जे किया। वो एक तंजीम है और मुनज़्ज़म अंदाज में कार्रवाई करते। अपने आदमियों को लो और दफा जाओ मेरे घर से। तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते। संभालो अपने आप को। अपनी बकवास। कैप्टन आराम से। कैप्टन बहुत हो गया। मैं कर्नल हलील इब्राहिम कोपूस, स्पेशल फोर्सेस से। कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या बाबा ये ठीक लग रहा है मुझ पर? हाँ ठीक लग रहा है बेटा, बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है। सरदार ये लो, ये भी पहन लो। अब बाहर सर्दी है, ठंड लगेगी। लाइए। शुक्रिया। मैं तो हॉस्पिटल में लेटे लेटे बोर हो गया हूं। मैं समझ सकता हूं तुम्हारी बात। जानता हूं कि तुमने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। खुदा का शुक्र है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो, दूसरी जिंदगी मिली है। अब डॉक्टर के पास जाओ और वो जो भी कहे उसे कबूल करो, ठीक है? ठीक है बाबा। सरदार इसे तो निकाल लो। हाँ बाबा, मुझे हॉस्पिटल से जाते ही अपनी अम्मी से मिलना है। सिस्टर, डॉक्टर अंदर है क्या? जी डॉक्टर अंदर ही हैं। हाँ, मुझे आपसे पूछना है कि डॉक्टर यिल्दिज़ जो स्टूडेंट डॉक्टर हैं, अभी डॉक्टर नहीं बनी, मेडिकल पढ़ रही हैं, वो यहीं होती है क्या? इंटर्नी की बात कर रहे हैं? हाँ, जो भी आप कहें वो होती हैं क्या? मुझे उनके बारे में नहीं मालूम, आप रिसेप्शन से पता कर सकते हैं। ठीक है, मालूम कर लूँगा। खुदा हाफिज। ये तुम हमें कहां लेकर जा रहे हो साइक्लोप्स? कौन सा रास्ता है ये? क्या हुआ माहिर? कुछ परेशान लग रहे हो। बिल्कुल, मैं तुमसे परेशान हूं। कहीं तुम मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो? देख लूंगा तुम्हें। चाहते क्या हो आखिर? गाड़ी यहां पे रोक रहा हूं, फिर मैं तुमसे बात करूंगा और बताऊंगा क्या चाहता हूं। गाड़ी रोको यहां पर। नजरे लड़की पर से मत हटाना। ठीक है। अभी आता हूं वापस। तुम कुछ नहीं कर सकती बेवकूफ लड़की। मिस नहीं करना। चलो आ जाओ। बोलो माहिर। हाँ साइक्लॉप्स, तुम्हारी ये डील समझ नहीं आ रही मुझे। समझाओ। मेरे 2 आदमी पुलिस के कब्जे में हैं। पुलिस उनसे उगलवा लेगी कि शहर में मैंने एक ऑफिसर के घर पे फायरिंग की और पुलिस पर भी गोलियां चलाई। तमाम कानून तोड़ दिए मैंने। और सबसे बढ़कर ये कि एक फौजी की बहन को अगवा करने में तुम्हारी मदद की। क्या माहिर, क्या सोचते रहते हो तुम? क्या तुमने पहले ऐसा कभी नहीं किया? इतना मत सोचो माहिर। हाँ, क्या चल रहा है बताओ मुझे। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ? हमारा सौदा था हमारा। तुमने वादे किए थे कुछ, उसका क्या होगा? माहिर,
क्या हुआ? ये रहे आपके डिस्चार्ज पेपर्स, तब आप जा सकते हैं। अब आपके साथ कोई मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आराम की जरूरत है आपको सरदार साहब। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप एक ऑफिसर हैं और एक अहम ओहदे पर फाइज हैं, मगर मेरा मशवरा है कि आप अपनी जॉब पर वापस जाने में जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी तबीयत दोबारा बिगड़ सकती है। एहतियात करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आप जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हैं इस बीमारी में, तो आपको जरूरत है कि आप अपने आप को थोड़ा वक्त दें। डॉक्टर साहब, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं आपको आपका काम नहीं बता रहा हूं। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन बात यह है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। अपने दोस्तों के साथ यूनिफॉर्म पहनकर अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार हूं। आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरी रिपोर्ट पर साइन करें और लिख दें कि बिल्कुल सेहतयाब हो गया हूं आप। देखें डॉक्टर, अगर मैं जॉब पर नहीं गया तो हो सकता है मैं सेहतमंद तो रहूं, लेकिन यह बहुत हद तक मुमकिन है कि अंदर से मर जाऊं। मेरी बात को समझें प्लीज। डॉक्टर, जब तक मैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट सरदार हूं, मैं जिंदा रहूंगा तब तक। चले बाबा। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है? कुछ भी नहीं, सब ठीक है। देखा बेटा, पता भी नहीं चला और बुरा वक्त गुजर गया। खुदा का शुक्र है। ठीक कहा बाबा। क्या आपने मेरा टिकट ले लिया? पहले मैं कैप्टन कागान के पास जाऊंगा, वहां से हम सीधा गांव अम्मी के पास पहुंच जाएंगे। उसका शुक्रिया कहना, बहुत साथ दिया है उसने। हाँ, और कागान की वालदा को मेरा सलाम कहना। ठीक है, मैं जरा टैक्सी बुला लूं। अरे वो तो सामने ही। हाँ, आप स्टेशन पे जाइए। बाद में मिलता हूँ आपसे। अपना ख्याल रखिएगा बाबा। ठीक है। पानी पियोगी? पानी दे रही हूं तुम्हें, लेकिन तुम चीखोगी नहीं, ठीक है? बिल्कुल भी आवाज मत निकालना, समझ गई? वरना तुम्हारे साथ मुझे भी मार देंगे। मेरी मदद करो प्लीज, मुझे बचा सकती हो तुम। नहीं कर सकती मैं। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, वादा करती हूँ मैं तुमसे। देखो, बहुत मजबूर हूँ मैं, चाहते हुए भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। वो मुझे और मेरी फैमिली को मार देंगे। एक मिनट, देखो उन्होंने मेरे बाबा को मार दिया, अब मेरे भाई की जान खतरे में। मेरी मदद करो प्लीज। नहीं कर सकती मैं। मैंने बहुत खतरे उठाए साइक्लॉप्स, इसकी बहुत बड़ी कीमत भी अदा की है मैंने। या तो तुम अपने वादे पूरे करो, वरना मुझे अपने हक के लिए बंदूक हाथ में उठाना पड़ेगी। यार माहिर, बाज़ औक़ात तुम मुझे हैरान कर देते हो। हाँ, यानी ऐसा नहीं है कि तुमने माजी में खतरात नहीं उठाए, तो इस दफा क्या हो गया तुम्हें? हाँ, बताओ मुझे। शायद ये मेरा गुमान था कि हमारा दुश्मन एक है। तुम्हारा दुश्मन मतलब मेरा दुश्मन, और मेरा दुश्मन मतलब तुम्हारा दुश्मन। हाँ, इस सब के पीछे हम दोनों साथ थे, एक एजेंडा था हम दोनों का। क्या तुम वो सब कुछ भूल गए जो हमारे दरमियान तय हुआ था? हाँ, बकवास बंद करो अपनी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम वो हो जो अपने फायदे के लिए लोगों को मार देते हो। क्या बॉर्डर के बैग्स नहीं लिए थे तुमने? कौन सा गलत काम है जो तुमने नहीं किया? अब एजेंडे की बात करो मुझसे। कहाँ का एक एजेंडा? तुम अपने फायदे के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकते। हाँ,
याद है, अच्छी तरह से याद है क्या तय हुआ था। वादा पूरा करो वरना देख लूंगा। यार माहिर, अब ये मजाक करना बंद कर दो। मेरा आदमी वहां खड़ा हम सबका कब से इंतजार कर रहा है। जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे सब कुछ मिल जाएगा। वो सब कुछ माहिर, जिससे तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी दोस्त। हाँ, उम्मीद करता हूं ये सब सच हो। चलो यहां से। चलो चलते हैं। हाँ, चलो।